हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू हिस्ट्री चैनल। माय नेम सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12 का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चैप्टर 2 का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हम लोग का जो लेक्चर है वो 15वां है और 14 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख करके ही ये वीडियो देखें, क्योंकि सारे लेक्चर जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्रम वाइज होते हैं, सिक्वेंस वाइज होते हैं। तो आप लोगों को आगे का लेक्चर तभी देखें जब पीछे का क्लियर हो। तो इतना समझ में आया ना। तो देखिए, फिजिक्स पढ़ने में तो आप लोगों को बहुत मज़ा ही आता होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से एकदम खतरनाक तरीके से समझाता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो ऐसे ही पढ़ने का जो है प्रयास करना चाहिए फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स ना फील करके पढ़ना चाहिए। तो उसे फील कीजिए, थोड़ा अच्छे से उसके गहराई में जाइए, तब अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में और तब जाके चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ऐसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे, अपने कोचिंग में पढ़ते होंगे, अपने स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आप लोग मेरा कंपेयर करके थोड़ा देख लीजिएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। कहीं न कहीं मैं बेस्ट पढ़ाऊँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों के भाषा में पढ़ाता हूँ, आप लोग जैसा चाहते हैं बस वैसे ही समझाता हूँ। तो इतना क्लियर हुआ ना? तो ये देख लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे तरीका पता है कि बच्चों को कहाँ-कहाँ दिक्कत होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी ये सब प्रॉब्लम होता था समझने में। तो मुझे लगता था कि अगर लड़कों को ऐसे बताया जाए तो अच्छे समझेंगे। तो मैं यही जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। तो चलिए, और हाँ यार, थोड़ा सपोर्ट-वपोर्ट किया करो, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, डेली बनाना रहता है। कोर्स भी मान लीजिए कि बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। तो आज का जो लेक्चर है, आज का हेडिंग वो है गोलीय संधारित्र। धारित्र, स्फेरिकल, यही होता है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर जो गोलीय संधारित्र है, ठीक है, वो क्या होता है? इसमें ना दो प्लेट होता है ना, संधारित्र में दो प्लेट होता है ना, सही चीज बताइएगा। दो होता है ना, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो भाई जब गोला है तो इसमें भी दो प्लेट होगा, गोला टाइप का। और ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, देख लीजिएगा। जहाँ ये दोनों यहाँ उतना ही गैप रहेगा, हर जगह उतना ही गैप रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों भी एक दूसरे से समांतर है। अगर मान लीजिए मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा लगा दे रहा हूँ एक कुचालक। ये क्या है? कुचालक है। ये क्या है? कुचालक है। ये क्या है? कुचालक है। कुचालक किसका? आवेश का। आवेश का। ये क्यों लगता है कि अगर हम लोग इसको क्या करें, प्लस आवेश दें, तो इसमें से जो आवेश हैं वो निकल के इस गोले में पहुंच जाए और इस पे सारे क्या हो जाए, प्लस आवेश से सारे आवेशित हो जाए, सब प्लस आवेश से आवेशित हो जाए, ठीक है ना। सब प्लस आवेश से आवेशित हो जाए और इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाए। और इसका जो केंद्र है वो तो मान लेता हूँ यहाँ पे, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है इस गोले को, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेता हूँ स्मॉल ए है, छोटे वाले गोले का। और जो बड़ा वाला गोला है इसका त्रिज्या मान लेता हूँ बी है, ठीक है। बड़े वाले गोले का त्रिज्या बी हो गया, छोटे वाले गोले का जो त्रिज्या है वो ए हो गया। और इसको हमने प्लस आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है हमने इसको, ठीक है। और क्यों दिया है? इस कुचालक के माध्यम से। अगर मान लीजिए इस कुचालक नहीं बस कुचालक होगा तब तो आवेश इसमें भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ से देखिए आवेश यहाँ से नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा हम लोग यहाँ पे पदार्थ लेते हैं कि आवेश को इसमें आने ही ना दे, ये सीधे इन लोगों को इसमें भेज दे, ठीक है। और इसको ना हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं दूसरे वाले प्लेट को। ये नहीं करते हैं, दूसरा वाला प्लेट क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये दूसरा वाला पृथ्वी से जुड़ गया और इसमें पृथ्वी से जुड़े होने के कारण इसमें माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसमें माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। अच्छा एक बात पूछूं, बताएंगे आप लोग, दिमाग लगाएंगे? ये माइनस आवेश, और इसको कितना आवेश दिया गया है? माइनस क्यू आवेश दिया गया है, समझा? तो यही गोलीय संधारित्र है। देखिएगा ध्यान से, यही फिगर है। एक गोले को प्लस आवेश दिया जाता है तो दूसरे को पृथ्वी से जुड़े होने के कारण, यही ना संधारित्र का सिद्धांत है। दूसरा जो पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण उस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हाई माइनस वाला प्लेट जो आवेश है यही इस पे नहीं हो सकता है, हाई अंदर नहीं हो सकता, प्लस वाला नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हाई इस पे रहेगा ना तो हाई खींच लेगा इसको इधर, हाई अंदर रहेगा ना तो हाई इसको खींच लेगा इधर, समझा ना। ये लॉजिक होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से करीब आने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हाई अंदर नहीं रह के बाहर आ गया है, हाई बाहर न रह के अंदर आ गया है। अब समझ आया ना, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे सब। हाई इसको खींचेगा, हाई इसको खींचेगा,
यहाँ पे जो होगा इसको खींचेगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह होगा, तो ये इसको सब खींचते रहेंगे सब आपस में, समझ, तो खींचाव बढ़ेगा तो ये अंदर आ जाएगा निकल के, ये बाहर आएगा, दोनों एक दूसरे के करीब आने का कोशिश करेंगे, समझ गए ना। तो ये लॉजिक होता है, ठीक है। तो इतने गहराई से पढ़िए ताकि हर एक चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये होता है गोलीय संधारित्र। अब इसकी जो कैपेसिटर है, जो संधारित्र की धारिता है, उसे हम लोग निकालते हैं। तो लिखते हैं इसके बारे में, माना गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः A व B हैं और इनको Q आवेश दिया जाता है। तो एक्चुअली में क्या किया गया है, इसी के बारे में लिख दिया हूँ। माना गोलीय संधारित्रों की जो त्रिज्या है वो क्रमशः A है, इसका जो छोटा वाला है उसका A है, जो बड़ा वाला है उसका B है, ठीक ना, A व B है, और इनको Q आवेश दिया गया। तो इसको Q आवेश दिया गया है प्लस Q आवेश, तो इस पे अपने मन ने पृथ्वी से जुड़े होने के कारण अपने मन ने माइनस Q आवेश पृथ्वी से उठा लेता है, ठीक ना। तो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे पर दोनों प्लेटों पर उत्पन्न होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला, ठीक ना। तो ये समझ में आया ना। सेम वही वो जो समांतर वाला बना रहे थे, सेम वही वाला है, इस पे प्लस 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 होता है, इसमें माइनस वाला होता है, सेम वही है। इसको प्लस आवेश देते थे, पृथ्वी जुड़ा रहता है, देखिएगा इसका प्लस सिग्मा होता था, परिणामी आवेश क्यों होता है, यहाँ पे भी परिणामी आवेश लिया गया है, ठीक ना। इन दोनों का भी परिणामी आवेश क्या होगा, क्यों ही होगा, ठीक ना। इसमें माइनस सिग्मा होता है, तो ये भी प्लस सिग्मा वाला होगा, है प्लस वाला, है माइनस सिग्मा वाला होगा, समझ में है ना। ये सब होता है, ठीक ना, सब सिमिलैरिटी है, सब वही चीज़ें हैं, ठीक ना, समझ में। तो देखिए, तो अब लिखते हैं कुल विभव। कुल विभव मतलब एगो गोला है ना, एगो गोला है मतलब कि, और मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे P है, कोई पॉइंट P है, और इससे यहाँ पे कोई आवेश Q है, और इससे R दूरी पर हम लोग को विभव निकालना तो होता है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या स्मॉल r है, तो विभव होता है KQ/R होता है, यही होता है ना, आवेश होता है और इन दोनों के बीच की दूरी होता है, ये क्या है, ये होता है नियतांक होता है, के नियतांक होता है, ठीक। तो यही वाला फार्मूला लगेगा। मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक निकालें, यहाँ पे विभव क्या होगा, और इसका यहाँ से यहाँ तक विभव निकालें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वही निकालना है। तो अब लिखते हैं कुल विभव V बराबर एगो छोटका गोला के विभव एगो बड़का गोला के विभव। तो छोटका गोला के विभव VA होगा, और जो बड़का गोला है उसका बड़का विभव VB होगा, समझ आया ना। छोटका की वजह से छोटका गोला हो जाएगा, बड़का की वजह से बड़का, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो V बराबर हो जाएगा V, देखिए VA, अब फार्मूला क्या है, V बराबर होता है Q/R होता है, R मतलब बीच की दूरी, इन पॉइंटों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए K है फार्मूला में, तो यहाँ पे डायरेक्ट K लगाइए। Q आवेश है ना, Q आवेश, तो जो एक गोला है उसको क्या दिया गया है, प्लस Q आवेश दिया गया है, ठीक है। अब बटे हैं यहाँ पे, तो बटे कर लीजिए, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, तो यहाँ और यहाँ पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल a है, तो स्मॉल a कर दीजिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर फार्मूला में क्या है, यहाँ VB का मान निकालना है, तो फिर फार्मूला में क्या है, K है, तो K कर लीजिए, ठीक है। Q मतलब आवेश हो गया, जो B वाला गोला है इसको आवेश कितना दिया गया है, -Q दिया है, तो बस -Q रख दीजिए, ठीक ना। अब बटे है तो बटे, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट, मान लीजिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं VB की क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे VB के बराबर हो जाएगा K इंटू -Q/B हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों बीच की दूरी क्या है, B है, स्मॉल b होगा, बस। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो K है कॉमन, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, कॉमन नहीं, अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो K हाई प्लस Q लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये हाई देखिए हाई प्लस इंटू माइनस, ये माइनस का यहाँ पे उठा कर दीजिए, हाई प्लस भाग जाएगा, हो जाएगा K हाई, हो जाएगा Q/B। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है K और Q भी कॉमन है, तो अब बचेगा क्या, यहाँ KQ निकालिए तो कुछ नहीं बचा, तो एक बचा बटे A बचा, फिर माइनस है KQ निकाल लिए तो बचा क्या, 1/B बच गया, ठीक। अब V बराबर KQ, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम AB हो जाएगा, E जाएगा इधर B इंटू 1, तो B हो जाएगा, माइनस है तो माइनस A इंटू 1, तो A हो जाएगा, मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंची गुणा, B में से एक गुणा करेंगे तो B, A से B में मतलब A से एक में गुणा करेंगे तो A हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस, इन दोनों का नीचे कर दीजिए, बस।
अब हम लोग को पता है धारिता C बराबर होता है Q/V, यही होता है ना फॉर्मूला। फटाक से यहाँ पे V का मान मिला है समीकरण 1, तो अब रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखिए C बराबर Q का मान Q है, अब बटे इसका मान क्या है KQ, और ब्रैकेट में B माइनस A बटे AB, क्या हुआ Q से Q खत्म। ठीक, अब ध्यान से देखिए Q से Q खत्म हो गया, यही सब ऊपर चले जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, तो C बराबर है जो K नीचे है ना, तो नीचे रहेगा ही, ठीक ना, नीचे रहेगा ही, उल्टा हुआ तो क्या हो जाएगा AB ऊपर चला जाएगा, AB बटे क्या हो जाएगा B माइनस A नीचे रह जाएगा, B माइनस A नीचे रहेगा, B माइनस A नीचे ही रह जाएगा, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब बटे क्या है K है, तो K का मान हम लोग को पता है K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K का मान और रखिए C बराबर, यही फार्मूला हो गया आप लोगों का, लेकिन अब K का मान रख देते हैं हम, K का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी इसके भी नीचे है, ठीक है, AB बटे 1/, यहाँ पे क्या है B माइनस A, फिर यही सबसे नीचे है ना, कलैया मार के सबसे ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A, यही हो जाएगा आप लोगों का मेन फार्मूला, ठीक है। इतने को आप लोग उधर रखिएगा, अब सब क्लियर हो गया, तो हो जाएगा आप लोगों का फार्मूला। ये किसके लिए होगा, निर्वात के लिए होगा, निर्वात के लिए होगा, निर्वात के लिए, ठीक है, निर्वात के लिए इतना होगा। और किसी माध्यम इसके बीच में माध्यम के रख दिया है, तो के लिए क्या जाएगा, माध्यम के लिए कोई माध्यम रख दिया जाए, कुछ भी रख दिया, पानी चाहे शीशा कुछ भी रख दिया जाए, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के AB/B माइनस A, और यही होता है इसका फार्मूला, ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो ये होता है, कैसे होता है, सब एकदम बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, आप लोगों को सब समझ में भी आया होगा। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें लिखवानी है हमको, तो इसमें नोट डाल के कुछ लिख लीजिएगा। ये जो गोला होता है ना, इसका जो धारिता होता है ना, ये उसके आवेश पर नहीं निर्भर करता है, क्योंकि इसमें आवेश है नहीं है, उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता है, पहला, आवेश पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गोलीय संधारित्र होता है उसका जो धारिता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो गोलीय संधारित्र की, यहाँ पर बढ़िया से लिख लीजिएगा, गोलीय जगह नहीं है, गोलीय संधारित्र की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा क्या कहता है, C नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको काट दीजिए, मतलब नहीं करता, मतलब गोलीय संधारित्र की धारिता विभव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये भी नहीं करता है। तो जो गोलीय संधारित्र की धारिता होती है वो विभव पर भी नहीं निर्भर करता है, आवेश पर भी नहीं निर्भर करता, क्योंकि इसमें ना ही कहीं विभव है और ना ही कोई आवेश है, ना ही Q का मान है। और इसमें Q का मान होता ना तो करता, क्यों पता चला हमको, क्योंकि यहाँ किसी में V और Q नहीं है, इसलिए V और Q से कोई मतलब नहीं है, जो इसमें रहता है उसी से मतलब होता है, ठीक ना। यानी आवेश कितना भी बढ़ाइए उसके धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए, जितना धारिता रहेगा उतना ही रहेगा, चाहे उस पर विभव कितना हो भी हो, अधिक हो कम हो, धारिता उतना ही रहेगा, ठीक ना। तो यही समझ लीजिए। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, हम लोग सवाल करते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग का जो सवाल दिया गया है उसी पे, जो गोलीय संधारित्र अभी हम लोग पढ़े हैं उस पर कह रहा है, एक गोलीय संधारित्र में गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी व 6 सेमी है, तो गोलों की धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब गोले की धारिता ज्ञात कीजिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखा है, मतलब लिख रहे हैं, दिया है, क्या दिया है, तो संधारित्र बताना है, मतलब गोले की संधारित्र इसमें दिया है, स्मॉल a का मान क्रमशः क्या दिया है 4 सेमी, ठीक है, 4 सेमी में दिया है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में, तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने पर 10⁻⁻2 से गुणा करना रहता है, ठीक। इसी तरह अगर B की बात की जाए तो 6 सेमी है ना, इसको भी 6 × 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में चेंज करना है। तो कह रहा है C = वाट,
देन सी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब कि सी का मान क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि धारिता का जो होता है धारिता सी इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन पी माइनस है। सो हियर वी कैन, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस है। दिस इज ए फार्मूला, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये जो संधारित्र है गोले की उसका फार्मूला है। तो बस अब लगाइए अपना फार्मूला। तो सी बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है ना। तो देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट एक, तो इसको भी ऊपर कर दीजिए, इसके नीचे वो एक है तो ऊपर कर दीजिए, 1/9 गुणे 10 पे घात 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर बात किया जाए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना रखेंगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो इसका मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ए बी, ए का मान क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू बी है ना, तो इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन बी का मान क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, अब माइनस तो माइनस, ए का मान क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो हियर एंड सी इज इक्वल टू 4 छके 24, तो 24 गुणे 10 घात माइनस 2, 10 घात माइनस 2, जब आधार सेम हो बेस सेम हो तो घात को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 10 पे घात इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, इसको काट दीजिए, तो 10 पे घात एक ये को लिख लीजिए, काटिएगा मत, मन में काटिएगा, ठीक है। और इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो माइनस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, बटे 9 है तो 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से ना, देखिए इसको अभी छोड़िए, पहले ये बताइए 6 में से 4 जा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और ये भी ऐसे रखिए 6 में से 4 जा 2 हो जाएगा। इन दोनों में से ना किसी एक को लिख लीजिए, एक को काट दीजिए, घटाने या जोड़ने में ये नियम लगता है, हाई हाई अलग गुणा में हाई जो नियम बोला हूँ इसको साफे भूल जाइए। अब बचा क्या 10 घात माइनस 2, इतना बचा। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर सॉल्व कीजिए, 24 गुणे 10 पे घात माइनस 4, अब बटे तो 9 दूना 18 हो गया, ठीक, ठीक है। और गुणे है, चलिए ऐसे ही लिख दीजिए 9 गुणे 2 हो गया ना। आई बचा क्या 10 पे घात माइनस 2, तो 10 पे घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या प्लस 2 हो जाएगा। नीचे देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, बस ये घातवा भेज दीजिए इसी पे, तो घातवा भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ऊपर नीचे होने में चिन्ह चेंज करता है बस। तो देखिए 2 कने 2 है, 2 दूनी 4, ठीक, 3 चौको 12, 3 त्रिके 9, ठीक, और 3 कने 3, तो बचा क्या है 3 कने 3, ठीक ना, बचेगा 0.3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 1.33 और गुणे 10 पे घात ये क्या हो जाएगा माइनस 2 फैरड, ये आंसर हो जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, समझा ना। तो 1.33 गुणे 10 पे घात माइनस 2 फैरड हो जाएगा। तो यही होगा फार्मूला इस सवाल का आंसर। तो इतने का आप सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए देखते हैं क्या अब हेडिंग है। तो अब जो हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना, इसे आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें मैं कुछ 10 का भी कवर कराने जा रहा हूँ, संधारित्र भी पढ़ाऊँगा, और इसके साथ साथ जो संधारित्र का संयोजन होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, जैसे आप लोग प्रतिरोध का 10 में पढ़े होंगे, समांतर क्रम से श्रेणी क्रम जो होता है दोनों, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल बनते हैं, एग्जाम में भी बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही क्लियरली आराम से समझिएगा, ठीक ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लिखते हैं संधारित्रों का समायोजन, इट्स मीन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यही है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, दिस इज द काइंड ऑफ 2 पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सीक्वेंस सीरीज, मतलब क्रमवाइज सीरीज जो होता है जिसे हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं, एंड सेकेंड वन पैरेलल सीरीज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो संयोजन है ये 2 प्रकार से होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है। तो पहला कौन होता है, तो इसमें से जो पहला है वो होता है श्रेणी क्रम में
समायोजन, समायोजन, ठीक है। तो लिखते हैं इसका कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑर्डर। इसका जो इंग्लिश होगा क्या होगा, कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑर्डर, मतलब श्रेणी क्रम में समायोजन। श्रेणी क्रम में समायोजन किया जाए, श्रेणी क्रम में समायोजन करने से क्या होगा, मान लीजिए कि हम 3 गो कैपेसिटर ले लिए, ठीक है, 3 गो कैपेसिटर ले लिए, 4 गो ले सकते हैं, 5 गो ले सकते हैं, जितना मन को उतना ले सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग को क्या करना है, ये जो सेकेंड प्लेट वाला होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पहला वाला जो प्लेट होता है इसे हम लोग प्लस आवेश देते हैं, तो प्लस आवेश जब यहाँ से क्यू आवेश जाएगा तो यहाँ से आएगा, ठीक है, इसमें प्लस आवेश आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, फिर यह आवेश यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, मतलब प्लस ही क्यू आएगा, फिर यहाँ पे भी प्लस आवेश हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस होगा, ठीक है, फिर यही आवेश निकल के यहाँ पे भी, यहाँ से भी गुजर जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आवेश हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगा तो यू प्लस आवेश हो जाएगा, भाई माइनस आवेश हो जाएगा। पृथ्वी से जुड़े होने का माइनस आवेश कहाँ से आ रहा है, माइनस आवेश इधर से आ रहा है, यहाँ से, फिर माइनस आवेश आएगा इसमें आ जाएगा, फिर माइनस आवेश इसमें आ जाएगा, लेकिन प्लस आवेश इधर से जा रहा है, समझे ना, मतलब माइनस आवेश इधर से चल रहा है और प्लस आवेश इधर से चल रहा है, समझ में आया, इधर चल रहा है। तो ऐसे ही देखा जाए, और यहाँ से 5 माइक्रोकूलम का आवेश चलेगा तो यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश आएगा, यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश आएगा, यहाँ से भी 5 माइक्रोकूलम का आवेश निकलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है विभव क्या है, विभव अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ आके 5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके 2 वोल्ट हो जाएगा। मतलब इसमें ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये है कि आवेश नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विभव चेंज हो रहा है। तो जो श्रेणी क्रम है, जो श्रेणी क्रम मतलब ऐसे जो जोड़ा जाएगा, क्रम वाइज जोड़ा जाएगा, एक के बाद एक जोड़ा जाएगा, तो उसमें आवेश तो समान होता है लेकिन विभवांतर जो है भिन्न भिन्न होता है। इसके लिए विभवांतर 10 वोल्ट, इसके लिए 5 वोल्ट, इसके लिए 2 वोल्ट। तो समझ आ रहा ना कि श्रेणी क्रम में आवेश तो समान रहता है लेकिन विभव भिन्न भिन्न होते हैं। सेम यही क्रम प्रतिरोध में भी होता है। और हम लोग 10 की बात करें और 10 में हम लोग पढ़ते थे, इसमें ऐसे जोड़ते हैं, ठीक, यहाँ पे माइनस वाला हो जाता, प्लेट है यहाँ प्लस वाला, इसे पृथ्वी से जोड़ दीजिए, चाहे आपको जो मर्जी कीजिए, पृथ्वी से जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पे R3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे R2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे R1 जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे C1 जोड़े थे, यहाँ पे C2 जोड़े थे, यहाँ पे C3 हो गया, C2 यहाँ पे मान लीजिए भाई C2 है, C1 C2 C3 है, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, आवेश समान जाएगा, आवेश जाएगा यहाँ पे भी आवेश जाएगा, यहाँ पे भी आवेश जाएगा, यहाँ पे भी आवेश चला जाएगा। इसमें भी क्या होगा, और यहाँ पे भी विभव क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे विभव और मान लेते हैं यहाँ पे V1 होगा, तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, यहाँ पे V3 हो जाएगा। सेम वही हाल, यहाँ पे विभव V3 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है, तो V1 V2 देख रहे हैं, सेम वही यही वाला काम है। तो मतलब ये ऊपर ही दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो मैं इसको भी खत्म करूँगा साथ में। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें पहला लिखिएगा, पहला नहीं, इसमें डायरेक्ट लिखिए श्रेणी क्रम समायोजन में, श्रेणी क्रम समायोजन में आवेश समान तथा विभव चाहे विभवांतर, विभव भिन्न भिन्न होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। क्लियर हुआ? तो क्या कहलाता है, देख लीजिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में समायोजन में आवेश समान तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। देख लीजिए आवेश यहाँ से जितना आएगा उतना ही यहाँ पे भी आएगा, उतना ही यहाँ पे भी आवेश जितना जाएगा जाता ही जाएगा। लेकिन विभवांतर की बात किया जाए तो विभवांतर दूरी के साथ साथ घटता जाता है। जैसे इसका फार्मूला पढ़े नहीं है, फार्मूला V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब दूरी जितना बढ़ाएंगे विभवांतर घटेगा। देखिए दूरी, देखिए यहाँ से दूरी कितना था, तो 10 वोल्ट था, दूरी कम था, थोड़ा और दूर जाइए 5 वोल्ट हो गया, घटता जा रहा है। दूरी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आगे 2 वोल्ट हो गया, मतलब दूरी बढ़ रहा है तो विभवांतर घट रहा है, दूरी बढ़ रहा है तो विभवांतर घट रहा है। देखिए 10 वोल्ट से 5 हो गया, 5 से 2 हो गया, दूरी बढ़ता ही जा रहा है। तो समझ आए ना, सब नियम फॉलो कर रहा है। देखिए ऐसे ही पढ़िए, आराम से एकदम गहराई से पढ़िए, एकदम फिजिक्स फील कीजिए, इस तरह पढ़ना चाहिए ताकि फिजिक्स को ना एक बार पढ़ लें आप
और मास्टर हो जाए। तो देखिए तो ये होता है। तो अब क्लियर हुआ। इसी तरह अगर दूसरा जो नियम होता है, दूसरा उसे कहते हैं हम लोग समांतर क्रम में समायोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल ना, हाँ पैरेलल ऑर्डर। तो ये होता है, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग पहले वाले में बनाइएगा, ठीक। अभी मत बनाइए, इसका अभी कोई जरूरत नहीं, अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो समांतर क्रम में समायोजन, कॉम्बिनेशन इन अ पैरेलल ऑर्डर, मतलब अभी इसमें क्या होता है, समांतर क्रम एक के दूसरा समांतर होगा, दूसरा का तीसरा समांतर होगा, मतलब समांतर क्रम में जुड़ जाए। अब ध्यान देखिएगा, मतलब क्या किया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई यहाँ पे एक ए बिंदु है और कोई यहाँ पे क्या है बी बिंदु है, ठीक है। हमने क्या किया, इससे एक कैपेसिटर को जोड़ दिया और इससे दूसरे कैपेसिटर को भी जोड़ दिया, ठीक, और इसी से तीसरे कैपेसिटर को भी जोड़ दिया, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। मैं क्या बोला हूँ, अगर यहाँ पे हम लोग क्यू आवेश देंगे, क्यू आवेश, और तो देखिएगा ध्यान से, ये पहला वाला तो सारे प्लेट प्लस से जुड़ेंगे, काहे कि हम लोग इसको प्लस आवेश दे रहे हैं। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, पृथ्वी से जोड़ दे रहा हूँ, पृथ्वी से जोड़ दे रहा हूँ, पृथ्वी से जुड़ गया, इसको हम लोग प्लस आवेश दे रहे हैं, ये प्लस वाला ना, तो देंगे तो आवेश यहाँ से आएगा, तो इधर से कुछ और आवेश हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए Q1 चला गया, तो Q1 से हो जाएगा प्लस प्लस, इससे तो सब माइनस खींच लेंगे, सब पृथ्वी से सब माइनस खींच लेंगे, पृथ्वी से सब माइनस खींच लेंगे, ठीक है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ से प्लस जाएगा, ये क्यू आवेश यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 माइक्रोकुलाम था, ठीक है, तो यहाँ पे आके 2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मान लीजिए कि 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है, 5 माइक्रोकुलाम चला गया, 10 में से 5 हो गया, 2 7 हो गया, यहाँ पे आ गया 3 माइक्रोकुलाम। ध्यान से देखिएगा, मतलब इन तीनों में क्या हो रहा है, आवेश भिन्न भिन्न जा रहा है। आवेश की बात की जाए, आवेश की तो भिन्न भिन्न जा रहा है, लेकिन मैं बताया था जो विभव होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसमें देखिएगा जितना दूरी है उतना ही दूरी पे ए भी है, C1 भी है, C2 भी है, C3 भी है, मतलब इन दोनों में अगर बात की जाए तो विभवांतर भी ही होगा, इसमें भी विभवांतर भी होगा, इसमें भी विभवांतर भी होगा, और इसमें भी विभवांतर भी होगा, मतलब तीनों में विभवांतर समान होगा। तो इसमें क्या परिभाषा होगा, इसमें परिभाषा ये होगा कि देखिए इसमें भी जितना विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होता है, दूरी उतना ही है ना, तो विभवांतर उतना ही होगा। जब दूरी उतना ही होगा, क्योंकि दूरी के साथ विभवांतर घटता है, दूरी बढ़ता है विभवांतर घटता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे दूरी क्या है, तीनों का एक ही है, यहाँ से यहाँ तक है तीनों का, तो जब यहाँ से यहाँ तक है तो विभवांतर समान होगा, और तीनों अलग अलग हैं तो आवेश अलग अलग जा रहा है। मतलब जो समांतर क्रम होता है इसमें आवेश तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन इसमें विभवांतर जो होता है समान होता है, बस यही देखना था। इसका सेम उल्टा होता है, तो लिख लेते हैं, समांतर क्रम समायोजन में आवेश भिन्न भिन्न तथा विभवांतर समान होता है, तो क्या कहलाता है, समांतर क्रम में समायोजन कहलाता है। तो क्या बोला हूँ कि इसमें क्या होता है, आवेश देखिए कैसे कैसे छिटा के जा रहा है, बंट जा रहा है, आवेश तीनों पार्टों में बंट जाएगा, अलग अलग बंट सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ अलग अलग बंट जाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आवेश तो भिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, तीनों में एक ही इतना होता है, ठीक। तो सेम इसका उल्टा हो गया। अब इसी तरह प्रतिरोध को भी देखा जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे प्रतिरोध जोड़ दीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे प्रतिरोध जोड़ दीजिए, इन तीनों को एक ही मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बी पॉइंट है, इसको पृथ्वी से मान करके जोड़ सकते हैं, इसको हमने आवेश दे रहा है प्लस क्यू हमने आवेश दिया, तो इसको मान लीजिए ऐसे एक जोड़ दीजिए, सेम ऐसे होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक R1 है, यहाँ पे R2 है, और यहाँ पे R3 है, ठीक है।
तो इसमें मान लीजिए कि हमने 10 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 माइक्रोकुलाम का आवेश आ गया, यहाँ पे 5 माइक्रोकुलाम का आवेश आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3 माइक्रोकुलाम का आवेश आ गया। मतलब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी विभव क्या होता है, तीनों जो इसमें भी विभव समान होता है, लेकिन इसमें आवेश भिन्न भिन्न होता है। समझ में आया? तो आप लोग ये फिगर भी बना सकते हैं, और इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है और टाइम हो चुका है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है। बाकी जो बचा है, जो डेरिवेशन है इसका, कल कर लेंगे हम लोग। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने आप लोगों को बता दिया, और आई होप आप लोगों को क्लास से पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और समझ में आया तो सपोर्ट करते रहिए, और हम लोग के साथ हम लोग का जो फैमिली है उसे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।